बहू। हाँ माँ जी। रात के 10 बज गए हैं बहू। सब आ गए हैं ना घर में? अगर सब आ गए हैं तो दरवाजे अच्छे से लगा देना। नहीं नहीं माँ जी, अभी देवर जी नहीं आए हैं। इतना देर कहाँ लगा रहा है मेरा बेटा? कभी भी इतना लेट नहीं किया था उसने। बहू ऐसा करना, विनय के पास फोन करके देख कहाँ है वो। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। देवर जी। क्या हुआ बेटा? माँ मैं बर्बाद हो गया माँ। बर्बाद हुआ क्या बेटा? माँ जहाँ मैं काम करता था ना, वहाँ मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं बहुत परेशान हूँ माँ। मैं क्या करूँ? मैं पूरी जिंदगी उस काम में लगा दिया, लेकिन आज मुझे वहाँ से मेरा मालिक निकाल दिया माँ। अरे बेटा तू टेंशन मत ले, हम लोग हैं ना। माँ आप लोग हो तो मेरे लिए आप लोग क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, मेरा जिंदगी है ना माँ, और मुझे पता है कि आदमी के पास काम नहीं रहता है तो क्या होता है। देवर जी इतना टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब हैं आपके। आपकी एक नौकरी गई है तो क्या हुआ? आपके लिए हजारों नौकरियां पड़ी हुई है। इतना जल्दी आप हार गए देवर जी? भाभी अब मुझे नौकरी करने का अब जरा सा भी इच्छा नहीं है। मेरी सारी इच्छाएं मर गई नौकरी से। इतना साल मैं काम में लगा दिया, दूसरे के कामों में। मुझे आज क्या मिला भाभी? कुछ नहीं। आज उसका कंपनी अच्छा हो गया तो वहां का मालिक मुझे निकाल दिया। यही मेरी औकात है भाभी, दूसरे के दरवाजे पर दर दर के ठोकरे खाने का। अब मेरे में जरा सा भी हिम्मत नहीं है भाभी कि किसी के कंपनी में मैं फिर से काम करूं। उसका जब ठीक हो तो फिर मुझे वो निकाल दे नौकरी से। अरे छोटे तुम्हें क्या हुआ छोटे? भैया मैं जिंदगी से हार गया हूँ। अब मुझे जॉब करने की जरा सा भी लालसा नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो छोटे तुम? हाँ भैया, अब मैं जिंदगी से हार गया हूँ। अरे छोटे ऐसे बात मत किया कर। हम लोग हैं ना तुम्हारा परिवार। कैसे तुम जिंदगी से हार सकता है? सीमा, छोटे का खाना खिलाओ, मैं सुबह छोटे से बात करूंगा। जी जी, मैं अभी खाना निकालती हूँ। माँ अब तुम्हें क्या हो गया जो तुम मुंह बनाकर बैठी हुई है? अरे बेटा, मुझे तो तुम्हारा छोटा भाई पर टेंशन हो रही है। देखा नहीं कि रात में कैसी कैसी बातें कर रहा था वो? अरे माँ उसकी जॉब गई है तो इसी तरह से वो बात करेगा क्या? खुशी खुशी बात करेगा। अभी 2-3 दिन के लिए उससे कुछ बात मत करो। फिर अपने आप वो ठंडा होगा, उसका दिमाग सही होगा तो वो खुद अपना कुछ करेगा। टेंशन मत लो माँ तुम। हाँ बेटा, शायद तुम सही बोल रहा है। अरे छोटे। हाँ भैया। तो फिर उसी बात को लेकर के टेंशन में है? तो क्या करूं भैया, घर में बैठे बैठे मन भी नहीं लगेगा मुझे। दिन रात में काम में बिजी रहता था। नौकरी छूट जाने के बाद मुझ पर क्या बीत रही है ना भैया, वो मैं ही जान रहा हूँ। अरे छोटे मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी तकलीफों को, लेकिन इस तरह से जो मुंह बना करके तू रहेगा तो क्या तुम्हारा सब तकलीफ ठीक हो जाएगा? तो क्या करूं भैया? तू अभी एक सप्ताह के लिए रिलैक्स करो। मैं हूं ना। तुम अगर नहीं कमाएगा तो क्या घर का खर्चा नहीं चलेगा? जब मैं हूं तो तुम्हें टेंशन लेने की क्या बात है? तुम ये सोचो कि जॉब से तुम एक सप्ताह की छुट्टी लिया है, बाद में देखेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। हाँ बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई सही बोल रहा है। बड़ी बहू, सबके लिए नाश्ता लगा दो। जी माँ जी। माँ जी। हाँ बहू। आखिर ये सब कब तक चलते रहेगा माँ जी? तुम्हारा बोलने का मतलब क्या है बहू? यही सासू माँ कि देवर जी अपने रूम में बैठ करके पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। तो अब मैं करूँ क्या बहू? मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। अभी इसकी उम्र भी हो गई है। अगर इस पर मैं ज्यादा दबाव डालूंगी, कुछ करने के लिए बोलूंगी तो कुछ ये उल्टा सीधा न कर ले। मुझे तो यही हमेशा डर लगते रहता है बहू। वही तो माँ जी, मुझे भी वही टेंशन लगी रहती है। बेटा, अरे बेटा मैं कुछ बोल रही हूँ, मेरी बात तो सुन ले बेटा। क्या बोल रही है माँ? जो बोलना है सो जल्दी बोलो। ऐसे कब तक चलेगा बेटा? कुछ कर बेटा। ऐसे खाली बैठने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो मैं क्या करूं माँ? अगर मैं कुछ करना भी चाहूँ ना तो नहीं हो सकता है माँ। अरे बेटा तो कैसे चलेगा? मुझे तो ये तुम्हारी उदासी अब देखी नहीं जा रही है। एक कोने में तुम उदास होकर बैठा रहता है, ये क्या डेली डेली देखने में मुझे अच्छा लगता है बेटा? मैं तो बोलूंगी कि वो सारी टेंशन छोड़ करके दूसरी काम के लिए तुम सोचो और समझो। एक ही काम से जिंदगी नहीं जाती है बेटा। वही ना माँ, मैं भी तो सोच ही रहा हूँ, लेकिन पता नहीं भैया मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं देगा बेटा तुम्हारा भाई साथ? एक बार बोल तो सही, क्या साथ चाहिए? माँ अब मेरे बस की बात नहीं है जॉब करना। मेरे से तो अब जॉब होगा नहीं माँ। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना माँ कि मैं अपना एक काम छोटा सा शुरू करूँ। हाँ तो करना। पर माँ काम कैसे शुरू करूँ? मेरे हाथ में तो 1 रुपया है नहीं। अरे बेटा, तुम्हारा भाई का काम है ना, उसमें लग जा। हाँ छोटे, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। भैया मेरी बातों को आप पूरा मत मानिएगा। मैं अब साथ में काम कर 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 थक गया हूँ भैया।
अब मैं अपना एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी साथ देंगे भैया? अरे हाँ हाँ छोटे, क्या साथ चाहिए मुझसे, बोल तो सही। भैया मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए। बोल कितने चाहिए? अभी तो ज्यादा नहीं भैया, 5 लाख दे दीजिए, बाद में मैं देखूंगा। ठीक है छोटे, मैं बैंक से पैसे निकाल कर दे देता हूँ। थैंक यू भैया, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू भैया। अरे एहसान की क्या बात है, मैं तुम्हारा काम नहीं आऊंगा, तुम मेरा काम नहीं आएगा, तो भाई किस काम का? ये होता है भाई। देख छोटे, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा कितना हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। हाँ माँ, सही तुम बोल रही है, भैया बहुत अच्छे हैं। माँ जी, सबके लिए खाना परोसती हूँ, चलिए ना खा लीजिए ना। अरे हाँ बहू, चलो चलो, खाना परोस दिए तो चलो हम लोग सब खाते हैं। अरे यार, एक सप्ताह पहले तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोनी पड़ी और आज तुम पार्टी कर रहा है। अरे जॉब का क्या है यार, पार्टी तो चलता रहेगा। जब तक मेरे बड़े भैया है ना, तब तक तो मैं ऐसी ऐसी पार्टी ना जाने कितना देते रहूंगा मैं थोड़ा सा उनके पास मुंह बनाया, भैया ने तुरंत मुझे 5 लाख रुपया दे दिए। अरे ऐसे कैसे यार? अरे यार तुम नहीं समझोगे, चलो एंजॉय करो। वो मेरी टेंशन है कि भैया से कैसे पैसे लिया जाए। अरे यार मैं तो बोलूंगा कि तुम्हारा भाई इतना पैसा तुम्हें दिया है तो तू कुछ बिजनेस कर ले, सही रहेगा तुम्हारे लिए। जब मेरा बिजनेस घर में ही चलता है तो बाहर बिजनेस करने की क्या जरूरत है यार? अरे यार इतना लंबा लंबा मत दो, तुम्हारा भाई इतना तुम्हारा अपना समझकर 5 लाख रुपया दिया है, और ये पैसे को तुम इस चीज में उड़ाओगे तो तुम्हारा भाई कल हिसाब नहीं लेंगे। अरे हिसाब का क्या है यार, 2-3 महीने ऐसी मस्ती करूंगा और 2-3 महीने बाद उन्हीं का पैसा 1 लाख रुपया उनका दे दूंगा हाथ में और बोलूंगा कि ये मेरा प्रॉफिट हुआ भैया, तो भैया मेरे ऊपर खुश हो जाएंगे। और कुछ दिन बाद फिर से मैं मुंह बना करके बोलूंगा कि मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, भैया फिर से पैसा दे देंगे। समझा मेरा घर का बिजनेस? अरे यार तुम समझो और तुम्हारा भाई, मेरा क्या है? तुम्हारा पैसा जा रहा, तुम पार्टी दे रहा, मेरा तो इसमें कुछ जा नहीं रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। भैया ये लीजिए कुछ पैसे, इतना मेरा बिजनेस से कुछ प्रॉफिट हुआ भैया। मैं सोचा कि आपने मुझे 5 लाख रुपया दिए हैं तो धीरे धीरे मैं लौटाने का कोशिश कर दूंगा। अरे छोटे, इसकी क्या जरूरत है, ये बिजनेस से तुम्हारा पैसे प्रॉफिट में आए हैं तो ये पैसे को फिर से बिजनेस में लगा दे ताकि और प्रॉफिट हो। अरे हाँ बेटा, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। अरे नहीं नहीं माँ, जब मैंने भैया से पैसे लिया था ना, उसी वक्त मैंने सोच लिया था जैसे ही मेरा बिजनेस में प्रॉफिट होगा वैसे ही पैसे मैं भैया के हाथ में दूंगा। तो भैया आप मना मत कीजिएगा, प्लीज भैया ये पैसे रखिए आप। अच्छा ठीक है छोटे, इतना जिद कर रहा है तो। भैया मैं पैसे रख दिया हूँ, मैं जा रहा हूँ भैया खाना खाने, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ छोटे जा खाना खा ले। भाभी मेरे लिए खाना परोस दीजिए। हाँ देवर जी, आइए बैठिए। अरे बेटा, हाँ माँ। मैं सोच रही हूँ ना बेटा कि छोटे अब अपना पैर पर खड़ा होने लगा है, तो क्यों नहीं इसकी शादी करवा दे। हाँ माँ, बात तो आप बिल्कुल सही बोल रही हो, तो लड़की देखो और क्या। हाँ हाँ बेटा, मैं छोटे के लड़की का बात चलाती हूँ। अरे क्या हुआ यार, इतना रात में मेरा घर का बेल बजा रहा है। अरे यार वो जो लड़की आई थी ना मिलने के लिए तुमसे, मुझे तो उस पर दिल ही आ गया है। मैं ना सोच रहा हूँ ना उससे शादी करने के लिए। अरे यार तू पागल है क्या? कहाँ उतना बड़ा घर की लड़की है, तुमसे वो शादी कर लेगी? क्यों नहीं करेगी, मेरे में भला क्या खराबी है? प्लीज यार उसका नंबर दे दो ना। नहीं नहीं यार, ये गलत बात है, अगर हाँ वो सामने से तुम्हारे बारे में बात करेगी तो मैं तुम्हें जरूर उसका नंबर दे दूंगा। अरे यार तू मेरा दोस्त है कि उसका दोस्त है, मैं तुमसे बोल रहा हूँ ना कि दो ना प्लीज नंबर दो ना। अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन हाँ ध्यान से बात करना। अरे हाँ हाँ यार। ये देवर जी इतना मोबाइल में लगे हुए हैं, कभी भी इतना मोबाइल में मैं इनको नहीं देखी हूँ। देवर जी, हाँ भाभी। खाना नहीं खाना आपको? अरे नहीं नहीं भाभी, वो मेरा दोस्त ना पार्टी दिया था तो मैं खाना वहीं से खा कर आया हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, लेकिन आपका खाना बना दी हूँ देवर जी, वो तो बर्बाद होंगे ना। आपको जब खाना नहीं था तो आप मुझे एक बार फोन करके बोल देते। अरे क्या भाभी, जब वहां पार्टी हो रही थी तो वहां से आपके पास फोन करके मैं बोलता कि भाभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्या मेरे दोस्त लोग सोचते हैं। अच्छा ठीक है देवर जी। पता नहीं ये मेरे से मिल पाएगी या नहीं, एक और मैसेज कर ही देता हूँ शायद मिल ले। वैसे आपने बताया नहीं कि आपका क्या बिजनेस है? मेरा ऑनलाइन ही बिजनेस रहता है, मैं ऑफलाइन बिजनेस नहीं करता हूँ। अच्छा, ऐसा ऑनलाइन क्या बिजनेस है आपकी? अरे मेरा वो काम विदेशों से होता है, कंप्यूटर से ऑनलाइन, रात में मैं ज्यादा काम करता हूँ, दिन में तो मेरा वैसे ही आराम करने का समय रहता है।
क्योंकि यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होता है, वहाँ रात होता है तो यहाँ दिन रहता है, तो वहाँ के मुताबिक तो मुझे रात में जगना होगा ना, इसलिए मैं रात का विदेश का काम करता हूँ। अच्छा, आगे जाकर के आपकी शादी होगी तो क्या आप रात भर कंप्यूटर पर बैठ करके काम करते रहेंगे और अपनी पत्नी के लिए टाइम नहीं देंगे? अरे नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। आने वाला समय में मेरा बिजनेस और डेवलप करेगा तो मैं लोगों को रखूंगा ना रात में जगने के लिए। अच्छा, ऐसा भी है क्या? तो और क्या, अभी मैं कुछ ही दिनों में इतना मेरा प्रॉफिट होने लगा है और कुछ दिन में तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगेगा। अच्छा, आपने बताया नहीं कि आप शादी कब कर रहे हैं? इतनी उम्र तो हो गई है आपकी शादी की। अगर आप बोले तो जरूर मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं? क्या आपको दिक्कत है क्या? नहीं नहीं नहीं, ओ मेरे मम्मी पापा से बात करने होंगे ना। जब आप शादी करने के लिए तैयार होंगे तो मैं अपने माँ और भैया से बताऊंगा ताकि मेरा रिश्ता लेकर के आपके घर जाए, अगर आप बोले तो। मैं क्या बोल सकती हूँ? तो ठीक है, मैं अपने भैया और माँ से बोलता हूँ रिश्ते का बात चलाने के लिए। बेटा, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ तुमसे कुछ बात करने के लिए। अरे हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात करनी है? मैं सोच रही हूँ ना बेटा कि छोटे भी शादी के लायक हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ ना क्यों ना छोटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर छोटे को शादी करवा दी जाए। बात तो सही बोल रही है माँ। क्या तुम जानती है लड़की को? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी चाची ने बताया है, तो चले क्या लड़की देखने के लिए? अरे क्या बोल रही है माँ? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या बेटा? अरे बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, कब तक शादी नहीं करेगा? माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे एक लड़की पसंद है। मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अरे कोई बात नहीं छोटे, तुम तो हमारा और काम आसान कर दिया कि मुझे लड़की ढूंढना नहीं पड़ा। बताओ कहाँ रहती है लड़की, कैसा उसका परिवार है, कब मिलने के लिए जाए हम लोग? हाँ भैया, मैं बता दूंगा। माँ, तो शादी के लिए तैयारी अब करना चालू कर दो। क्या? अरे हाँ सीमा, तुम्हारे देवर जी का लड़की देखने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारा देवर जी का पता नहीं कब लड़की पसंद आ गई, आज हम लोग को बता रहा है। अच्छा, देवर जी तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। ऐसा कुछ बात नहीं है भाभी। चलिए, मेरे लिए तो आराम ही आराम है। मेरी देवरानी आएगी तो थोड़ा काम तो हल्का होगा ना मेरा। देखिए देखिए, देवर जी शर्मा कर भाग गए। छोटी, कैसा लगा तुम्हारा खुद का ससुराल? ठीक है दीदी। तुम आराम करो और मैं देवर जी को भेजती हूँ। और हाँ छोटी, सुबह जल्दी ही उठ जाना। जी दीदी। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी। छोटी बहू कहीं दिख नहीं रही है बहू? पता नहीं माँ जी, मुझे नहीं पता कहाँ गई है। इस तरह से उदास होकर क्यों बोल रही है बहू तुम? छोटी बहू ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? नहीं माँ जी, वो क्या बोलेगी। मैं तो ये बोल रही हूँ माँ जी कि उसकी शादी की 1 महीना हो गई है, अभी तक वो रसोई में एक कामों में हेल्प करने नहीं आती है। दिन रात अपने बेडरूम में बैठी रहती है, मायके में सबसे बात करते रहती है। ऐसे करते करते तो टाइम पास कर रही है माँ जी। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा माँ जी? परिवार बढ़ जाने के बाद मेरा काम भी तो बढ़ गया है ना माँ जी। ये क्या बहू, छोटी बहू के बारे में तुम इस तरह से बातें कर रही है? पहले भी तो तुम काम किया करती थी ना, अगर अभी कर देगी तो क्या बुराई हो जाएगा? एक छोटी बहू ही तो मेरी आई है, कितना परिवार बढ़ गया तुम्हारा। पर माँ जी, घर में कोई एक सदस्य बढ़ता है तो कुछ काम भी तो करना चाहिए ना माँ जी। मैं तो यहाँ आई थी तो 1 सप्ताह में ही मुझे काम पकड़ा दिए थे, लेकिन छोटी को 1 महीना होने को आया और आप जरा सा बोलते नहीं है उसे काम करने के लिए। अरे बहू, उस समय मैं अकेली थी, इसीलिए मैं तुम्हें काम करने के लिए बोलती। तुम्हारी कोई जेठानी रहती तो तुम्हें भी मैं छोड़ देती 1-2 महीना। अभी उसका क्या उम्र है? अभी उसके तो खेलने खाने का उम्र है, अभी उसको छोड़ दो। जितना होता है उतना काम करो तुम, इतना भी ज्यादा काम नहीं बढ़ा तुम्हारा। बच्चे लोग स्कूल चले गए क्या? हाँ, सब चले गए। आपका नाश्ता निकाल दी हूँ, चलिए ना नाश्ता कर लीजिए। भैया। हाँ छोटे बोलो। भैया, मैं सोच रहा हूँ ना कि अपना बिजनेस को और ऊंचाइयों तक ले जाऊं। हाँ तो भैया, आपसे कुछ मदद चाहिए थी मुझे। कैसा मदद छोटे? भैया, मैं जब से शादी किया हूँ ना, तब से रेनू बोले जा रही है कि अपना बिजनेस को और ग्रो कीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ ना भैया कि आप कुछ और पैसे दे देते मुझे, तो मैं अपना बिजनेस को अच्छा ग्रोथ कर लेता। पर छोटे, अभी अभी कुछ दिन पहले ही तो 5 लाख दिया था ना। भैया, 5 लाख रुपया दिए थे तो उसका मैं प्रॉफिट करके आपको दिया भी था ना। उतना छोटा बिजनेस से क्या हो जाएगा भैया? मैं सोच रहा हूँ ना कि ऐसा बिजनेस करूँ कि पूरे जगह में हमारा नाम हो। और आप क्या भैया छोटा सा दुकान खोल करके बैठे रहते हैं? मैं तो बोलूंगा भैया कि आप क्या छोटा सा दुकान खोल करके बैठे रहते हैं। उस दुकान का पूंजी मेरे बिजनेस में आप लगा दीजिए। आने वाला समय में देखिएगा भैया कि आपको दुकान पर बैठना नहीं पड़ेगा, घर में ही आपको सब सुविधा मिल जाएगा। आपको जिंदगी में क्या चाहिए भैया? सुख सुविधा ही ना।
क्या जरूरी है भैया मेरे रहते हुए आपको कमाने का? पर छोटे ऐसे कैसे? क्या भैया ऐसे कैसे बोल रहे हैं? छोटी छोटी चीजों में लगे रहेंगे ना तो कभी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचेंगे। मेरे जैसा बनिए भैया। और वैसे भी भैया मैं कुछ कर रहा हूँ तो पूरे परिवार के लिए ना कर रहा हूँ। आगे प्रॉफिट होगा तो सबके लिए होगा ना भैया। अकेले तो मैं तो प्रॉफिट नहीं ना लूंगा। अरे हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा भाई बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर ये कुछ करना चाहता है तो साथ दे देना। तू भी क्या छोटा सा दुकान खोलकर बैठा रहता है? जब तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें अच्छा खासा ग्रोथ करके देगा तो क्या दिक्कत है? पर माँ मेरी 3 3 बेटियां हैं। उन तीनों की शादी करना तो मेरे कंधे पर है ना। अरे क्या भैया हम लोग साथ में रहते हैं। आप ऐसा कैसे सोच लिए कि आपकी 3 3 बेटियां हैं, आपका जिम्मेदारी है? मेरी भी जिम्मेदारी है भैया। सब बच्चों को और हमारा भविष्य को सुधारने के लिए ही ना आपसे मैं पैसा मांग रहा हूँ कि अभी मैं पैसा लगाऊंगा, आने वाला समय में ग्रोथ होगा, बच्चों लोग को ही ना काम आएगा भैया। और वैसे भी भैया आप जानते ही हैं कि शादी ब्याह इतने छोटे मोटे पैसे से नहीं होते हैं। अभी अभी मैंने शादी किया ना तो मुझे पता चला ना कि शादी में कितने खर्चे होते हैं। तो अभी तो इतना खर्चा भैया, आने वाला समय में कितना और खर्च बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं तो बोलूंगा भैया कि कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ रिस्क लीजिए, आप भी लीजिए, मैं भी ले रहा हूँ। और आने वाले समय में ग्रोथ होगा बिजनेस तो आपका तो और हमारा पूरे परिवार का कोई टेंशन नहीं होगी भैया। 1 रुपया के लिए भी सोचना नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर चाकर आसपास लगे रहेंगे भैया, इतना मैं कर दूंगा। अरे बेटा, जब बोल रहा है तुम्हारा छोटा भाई तो एक बार विश्वास करके देखने में क्या हर्ज है? कर लेना बेटा। ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे देखना नहीं है भैया, आप आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। ये सब मेरा परिवार है भैया। मैं हमेशा इस परिवार के बारे में सोचते रहता हूँ। भैया के 3 3 बेटियां हैं, फिर आने वाला समय में हमारे भी बच्चे होंगे। सब बच्चे लोग को कैसे बड़ा करेंगे भैया बिना पैसा का? अभी इतनी सा पैसा को लेकर के बैठे रहेंगे तो आने वाला समय में महंगाई और बढ़ जाएगा भैया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक स्रोत दिख रहा है बिजनेस का, उसमें सारे पैसे लगा देते हैं। आने वाला समय में अच्छा ग्रोथ होगा तो हमारा परिवार को भी अच्छा खासा लाइफ हो जाएगा। ठीक है छोटे, जब इतना तुम्हें विश्वास है तो मैं सोचता हूँ। सुनिए ना, हाँ बोलो। ऐसे कैसे पूरे पैसे देने के लिए तैयार हो गए आप? हमारे 3 3 बच्चे हैं, 3 3 बच्चे को देखभाल करना है, उन्हें पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह करना है। हमारा तीसरा तो कोई है नहीं ना करने वाला। और आने वाला समय में मैं कैसे विश्वास करूं कि आपके ये छोटा भाई हमारा कुछ मदद करेंगे? देख सीमा, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। अभी मेरा छोटा भाई क्या बोलकर गया कि भैया मैं पूरे परिवार के लिए करना चाहता हूँ और मैं अपने परिवार के लिए सोचूं। ये गलत है ना सीमा? संयुक्त परिवार में ऐसा नहीं होता है सीमा। अरे हमारा हमारा लेकर के तू चलती है और मेरा भाई सब पूरे परिवार को लेकर के चलना चाह रहा है। इन्हीं कारणों के कारण सीमा भाई भाई में लड़ाई होता है। और इन लड़ाइयों के कारण तुम सीमा मत बनो। और अलगाव के कारण ही औरतें होती है, दूसरे घरों से आती है और संयुक्त परिवार को तोड़ करके रख देती है। इस बार तुम बोली सीमा, लेकिन अगले बार बोलना मत, समझी ना? नहीं तो मुझसे बुरा और कुछ नहीं होगा। मैं तो अपने बच्चों के बारे में न सोच रही थी। कौन माँ अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचती है? बच्चों के बारे में सोचना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम काम करके ला करके नहीं दे देगी कि बच्चों लोग को भविष्य बन जाएगा। मेरे मन में भाई का खिलाफ जहर मत डालो सीमा। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन अपना भाई, अपनी माँ, अपनी परिवार को नहीं छोड़ूंगा। मैं कौन सी गलत बात बोल रही हूँ जो आपको इतना बुरा लग रहा है? मैं तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में न सोचकर बोल रही हूँ कि आगे जाकर के देवर जी की भी शादी हो गई है, उनके भी बच्चे हो जाएंगे तो शायद औरत किसकी हुई है? अगर छोटी बना कर देगी तो फिर क्या होगा? देवर जी नहीं देंगे तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा? हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? बहुत बोल रही है सीमा तुम। भविष्य का ज्यादा जानकारी तुम्ही को हो गया है। मुझे टेंशन नहीं है क्या अपने बच्चों को? ये बात आज बोली जो बोली, आगे से ऐसा बात दोबारा तुम्हारे मुंह पर नहीं आना चाहिए सीमा। अरे रेनू, मैं तुमसे एक खुशखबरी बताने आया हूँ। ऐसी क्या खुशखबरी है? भैया ने अपने दुकान की पूरी पूंजी मेरे हाथों में सौंप दी। क्या? अरे हाँ रेनू, वही तो मैं बता रहा हूँ ना। अगर बड़े भैया ने आपके हाथ में अपनी दुकान की पूरी पूंजी सौंप दी है ना तो इस बार कुछ करके दिखाइए। अगर पिछले बार के जैसा अपने सारा पैसा बर्बाद किया ना तो मुझसे बुरा और कुछ नहीं होगा। ये क्या बोल रही है रेनू? हाँ, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। आपने पिछली बार जो किया ना, जो मुझे सब मालूम हो गया है आपके दोस्त के थ्रू, तो इस बार मैं आपको बोल देती हूँ साफ साफ लफ्जों में, अगर ये पैसा बर्बाद किए ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पहला तो मैं आपको छोड़ करके जाऊंगी और पूरे परिवार के सामने आपने जो किया ना सो पूरा पर्दाफाश करके जाऊंगी। नहीं नहीं रेनू, अब मुझे अक्ल हो गई है। पैसे बर्बादी करने से कुछ नहीं होता है। अब ये पैसों को मैं सही उपयोग करूंगा। यही होना भी चाहिए। दीदी, हाँ छोटी बोलो। क्या दीदी आप किचन में लगे हुए हैं? घर में इतनी बड़ी पार्टी होने वाली है, आपको तो कुछ खबर ही नहीं है। पार्टी? किस बात की पार्टी है छोटी? अरे दीदी, आपके देवर का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, उसी
अरे माँ सही में, वाकई में छोटे ने तो बहुत अच्छा कर दिया। कुछ ही दिनों में माँ इतना अपना बिजनेस ग्रो कर लिया। मैं तो बहुत खुश हूँ माँ, मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। तो और क्या बेटा, तुम थोड़ा सा के लिए कितना सोच रहा था, कितना टेंशन ले रहा था। देखो तुम्हारा छोटा भाई जो बोला वो कर दिया। बड़ी बहू अब तुम तो खुश हो ना, तुम्हारे साथ में काम करने वाले सहयोगी को भी लगा दिए। और तुम फालतू में छोटी बहू पर गुस्सा करती थी कि माँ जी वो काम नहीं करती है। अरे वो काम नहीं करती है, अपने पति को तो मदद करती है ना, और अपनी जगह पर दो दो सहायिका लगवा दी है काम करने के लिए तुम्हारे साथ। माँ जी, पर माँ जी एक बात बोलूं क्या? हाँ बोल ना बहू। हमारी बेटियों की शादी की उम्र हो रही है माँ जी, उनकी शादी भी तो करनी होगी ना, थोड़ा लड़के तो देखते उगते ना। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मैं तो खुद सोच रही थी, मेरी पोतिया बड़ी हो गई है तो देखती हूँ, छोटे बेटे से बात करती हूँ, कहीं लड़का है तो थोड़ा हम लोग जाकर देख उख लेते हैं, और जो दान दहेज में लगेगा मेरा छोटा बेटा है ही है देने के लिए, टेंशन की बात नहीं है बहू। ठीक है माँ जी। माँ, अरे बेटा आ गया तू, बोल क्या समाचार है। अरे माँ, पिछले बार हमारी बिटिया के लिए जो आए थे ना देखने के लिए लड़के वाले, तो उन्होंने बोला था कि आकर के अपना लड़का देख लीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो आगे की बातचीत चालू होगी। तो मैं आज गया था लड़का के यहाँ, तो मुझे तो लड़का बहुत पसंद है माँ। अच्छा है ना बेटा। माँ मैं अच्छे से तो देख दाख करके आ गया हूँ लड़के को, मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। अगर छोटे जा करके देख लेता तो ज्यादा बेहतर रहता। अरे बेटा तुम्हारा छोटा भाई से मैं बोली थी, लेकिन वो बोल रहा है कि माँ मेरे पास टाइम नहीं रहता है, जो करना है सो आप लोग कर लो। तो ठीक है माँ, तो शादी का खर्चा कितना होगा आपको तो पता ही होगा, आप एक बार छोटे से बात कर लीजिएगा। अरे हाँ बेटा तू टेंशन मत ले, मैं बात कर लूंगी। सीमा, मेरे लिए भी एक कप चाय बनाओ। जी अभी नहीं। अरे बेटा विनय, हाँ माँ बोलो। तुम्हारा भाई अपनी बेटी का शादी ठीक कर दिया है, तो शादी में कुछ पैसे लगेंगे बेटा, तो पैसे का इंतजाम कर देना तुम। ठीक है माँ, मैं कर दूंगा। तो बेटा शादी का समय नजदीक आ रहा है, तो कुछ पैसे तो दे देता ना। अरे माँ, भैया के पास कुछ पैसे होंगे ना, उन्हें बोलो अभी खर्च करने के लिए, बाद में जो भी होगा मैं दे दूंगा। अरे बेटा तुम्हारा भाई के पास पैसा कहाँ से होगा, वो थोड़ी ना कमा रहा है। ये क्या बात हो गई माँ, कि शादी के सारे खर्चे का पैसा मैं सिर्फ दूं? क्या भैया कुछ नहीं दे सकते हैं? इतने दिनों से कर क्या रहते हो? अरे बेटा तुम्हारा भाई तो सारा पूंजी तुम्हें ही दे दिया था ना बिजनेस ग्रोथ करवाने के लिए, अब तुम अपने भाई को बोल रहा है कि वो पैसे लगाएंगे, वो कहाँ से लेकर के आएगा पैसा बेटा। बहुत हो गया माँ, इतने दिनों से घर का खर्चा कौन उठा रहा? मैं उठा रहा हूँ ना, भैया को मैंने कुछ नहीं ना बोला। भैया के बच्चों को पढ़ाई में सारे खर्चे मैंने किया, आज भैया की बेटी का शादी है तो वो अपनी तरफ से कुछ इंतजाम नहीं करेंगे, सारे पैसे मैं ही लगाऊं। पर तुमने ही तो बोला था बेटा उस समय कि भैया आप कुछ नहीं करेंगे, अपने पूरे पूंजी मुझे दे दे और जो करना होगा सो मैं करूंगा, भैया को तो सिर्फ आराम करना है, और आज बेटा तुम इस तरह से बोल रहे हो। माँ कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। मैं क्या किसी को बोल दूंगा खाई में गिरने के लिए तो गिर जाएगा? भैया को मैं बोल देता कि खाई में गिर जाइए, वो गिर जाते हैं। अपना दिमाग तो लगाना चाहिए ना माँ। माँ मैं साफ साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ कि भैया के बेटी के खर्चे में इतने पैसे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मुझे बहुत लेट हो रही है माँ, मैं जा रहा हूँ काम पर। माँ। हाँ बेटा। माँ छोटे से बात की थी, अगर कुछ पैसा दिया होगा तो दो ना, मुझे शादी का इंतजाम करना है माँ। ये माँ को क्या हो गया, कुछ बोली नहीं और चली गई। माँ, क्या हुआ माँ, ये आकर बैठ गई? माँ शादी का दिन नजदीक आ गए हैं, मुझे अभी से इंतजाम करने होंगे। अरे बोलो ना माँ, कुछ बोल नहीं रही है। माँ जी क्या बोलेंगे। क्या हुआ सीमा, कुछ हुआ है क्या घर में? वही हुआ जिसका मुझे डर था शुरू से। फिर से उल्टा सीधा बात बोलने लगी, जो बोलना है तो साफ बोलो ना। मैं साफ ही हमेशा बोलती हूँ, मैं दो तरह की बातें कभी नहीं करती हूँ। मैंने आपको शुरू में भी आगाह किया था कि अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे का जिम्मेदारी अपना होनी चाहिए। आप है कि देवर जी पर सारी जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो आज देवर जी ने माँ जी से साफ साफ बोल दिया शादी का सारी जिम्मेदारी मैं लूँ क्या। भैया बाप क्यों बने थे? क्या? हाँ मैं सही बोल रही हूँ, अगर विश्वास नहीं है ना तो माँ जी से पूछिए। माँ तुम्हारी बहू सही बोल रही है क्या? हाँ बेटा तुम्हारा भाई साफ साफ बोल दिया, शादी की सारी जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा, भैया भी कुछ जिम्मेदारी उठाएंगे। ये क्या बोल रही है माँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊं? सारी पूंजी तो अपनी छोटे भाई के हाथ में दे दिया था उस दिन, याद है ना माँ तुम्हें? तुम्हारे सामने ही तो दिया था सारी पूंजी छोटे भाई को। उसने क्या उस दिन बोला था कि सारी आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, और आज इस तरह से बोल रहा है माँ। मेरी बेटी की शादी की बात है माँ। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा। मैं अभी जाकर छोटे से पूछता हूँ। छोटे, हाँ बोलिए। ये क्या मैं सुन रहा हूँ? क्या हुआ,
जो आप इतना लाल पीले हो रहे हैं? लाल पीला नहीं हूं तो और क्या हूं? मुझे ऐसी बात ही सुनने को मिली। आपने ऐसा क्या बात सुन लिया? यही कि तुम मेरी बेटी की शादी में पैसे देने से इनकार कर रहे हो। मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो इतना बोला माँ से, कुछ पैसा भैया को भी लगाने के लिए बोलो, अकेले मैं कितना करूं? अकेले का बात कर रहा है? जब तुम मेरे से पूरी पूंजी अपने बिजनेस में लगा लिया तो मैं कहां से इंतजाम करूं? भैया, आप जो बार बार रट लगा रखे हैं कि पूरी दुकान की पूंजी मैं तुम्हें दे दिया था, कितना आप दिए थे पैसे? 7 लाख रुपया दिए थे। 7 लाख से क्या हो जाता है? और वैसे भी 7 लाख रुपया दिए थे ना, तो मैं आपको हिसाब पूरा कर देता हूँ। उतने दिन से मैं घर खर्च अकेला चला रहा हूँ, बच्चे लोग की पढ़ाइयां भी मैं अकेले करवाया, आपने तो 1 रुपया नहीं दिया। सब मैंने किया। आज आपकी बेटी की शादी का समय आया तो आज आप बोल रहे हैं कि बेटी की शादी के खर्चे तुम दो। मैं कहां से दूंगा? अब 7 लाख दिए थे ना भैया, मैं 3 लाख दे देता हूँ। बस बात हो गया बराबर। 3 लाख? 3 लाख से क्या होगा छोटे? 3 लाख से जो होगा वो समझिए आप। आपने शादी ठीक की है, आप समझिए। मेरे ऊपर बोझ देना क्यों? मेरी भी परिवार है, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। और हाँ भैया, 3 लाख रुपया दे करके मैं जितना जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिया हूं ना, सारी जिम्मेदारियां मैं छोड़ूंगा। अब जो भी है आपको करना होगा, मैं आपके पूरे परिवार को देख रेख नहीं करूंगा। माँ, देखा ना माँ, देखा ना, ये छोटे क्या बोल करके गया। अब मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा? मुझे तो अपनी चिंता हो रही है, मैं किधर रहूं? मुझे कौन बेटा रखेगा? क्या करूं सीमा?